करो इस जीवन के कष्ट कलह और अंधेरे। ओम श्री महादिव्य नमः। दर्शकों, हमने अक्षय नवमी के विषय में ये तो बता दिया क्या उपाय करना चाहिए, अक्षय नवमी पर किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं कि क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। अक्षय नवमी के दिन, जिसको आंवला नवमी भी कहा जाता है, इस दिन अगर आपने ये काम कर लिया तो यकीन मानिए हर जन्म में एक दौर ऐसा आएगा जो आपको बर्बादी के दौर से गुजरना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत लोगों को, लोग जीवन में बहुत यश कमाते हैं, बहुत धन कमा लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं बचती, और वो समय उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत तकलीफ का होता है, और उनको ये समझ में नहीं आता कि वो इतने अच्छे कर्म करते हैं, उन्होंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो ये उनको क्यों भोगना पड़ रहा है, ऐसा समय उनके सामने कैसे आ गया। ये प्रश्न अक्सर आपने लोगों को खुद से पूछते देखा होगा। कई बार आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा, या आपने लोगों को ऐसा देखा होगा जो करोड़ों रुपए कमाने के बाद में और बर्बादी की कगार पर आए। अब ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ अवसर जीवन में ऐसे आते हैं, उनमें से ही एक अवसर है अक्षय नवमी का। इस दिन अगर यदि आपने किसी को धन उधार दिया, या फिर आपने ब्याज पर पैसा दिया, या फिर आपने लक्ष्मी का कहीं पर गलत निवेश किया, और इतना ही नहीं, कई बार अगर पैसे से आपने कोई गलत चीज खरीदी, मदिरा या कोई मांस मछली इत्यादि, या आपने कोई और ऐसी चीज जिसमें किसी का अहित हो रहा हो, अगर यदि आपने ऐसी चीज में लक्ष्मी को अक्षय नवमी वाले दिन, आंवला नवमी वाले दिन निवेश किया, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, आगे के भी कई जन्मों में ये भोग भोगने पड़ते हैं। चाहे आगे आपके कर्म कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसका फल अक्षय होता है, आपको भोगना ही पड़ता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, आप ये कार्य ना करें और ना लोगों को करने के लिए सलाह दें, और इस वीडियो का प्रसारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें, जिससे कोई ऐसी गलती ना कर बैठे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप ये भूल करके भी ना करें, और जो आपको उपाय बताएं उनको आप अवश्य करें। ओम श्री महादिव्य नमः। नादा है हम बालक तेरे,